अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीज़ा नोवा कंसल्टेंट्स। आज आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की कुछ मेन रीजंस हैं जिस वजह से लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। जो हमारा एनालिसिस है जिस वजह से ज़्यादातर हमने लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हुए देखे हैं उसके बारे में बताएंगे। उनमें सबसे पहली रीज़न जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों के रिफ्यूज़ल लेटर्स में, वो है आपके बैंक की ट्रांजैक्शंस का ठीक ना होना। बैंक की ट्रांजैक्शंस का ठीक ना होना का क्या मतलब है कि मिसाल दे के समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा ऑफिसर को एप्लीकेशन में ये बताया कि आपकी 5 लाख रुपए माहाना आमदन है और 2 लाख रुपए आप खर्च करते हैं और 3 लाख रुपए आप सेव कर लेते हैं, और आपने उसको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की है। तो अब होना तो ये चाहिए कि 6 महीने में आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हों और आपके अकाउंट में 12 लाख रुपए डेबिट हो रहे हों और बाकी सेविंग्स हो रही हो। ठीक है, और चलें ये भी मान लिया कि अगर आपके अकाउंट में कुछ इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन इक्की दुक्की हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई पैसे लिए हुए थे उसने आपको दे दिए, और किसी ने या आपने किसी को दे दिए, या आपने कोई एसेट बाय कर लिया, ठीक है, जो रूटीन की ट्रांजैक्शन से हट के, या आपने कोई एसेट सेल किया उसके पैसे आ रहे हैं। चले कुछ 6 महीने में एक या दो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, फिर भी समझ में आ जाती है। तो लेकिन उस सूरत में कि आप फिर अगर आपकी रेगुलर इनकम के अलावा जो ट्रांजैक्शन हो रही है आप उसको उसका कोई एविडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो होता ही है कि अभी लास्ट में आपको बताता हूँ जो बैंक स्टेटमेंट मैंने आज की डेट में देखी है एक, उसमें वो भाई मुझे कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए मेरा खर्चा है महीने का। तो मैंने जब उनकी बैंक स्टेटमेंट को देखा तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट्स जो थी वो डेबिट्स हुई हुई थी। ठीक है, तो जब आप देखें, जब आप अपना एक्सपेंडिचर उसको वीज़ा ऑफिसर को 2 लाख रुपए बता रहे हैं और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इट मीन्स आपके अकाउंट में टोटल डेबिट्स 12 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जब वो 1 करोड़ होंगे या 80 लाख 70 लाख इस तरह से बिग डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली डाउट क्रिएट होगा और वो उस चीज़ को ढाल बनाएगा आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए। दूसरी बात ये कि आपकी इनकम आप उसको 5 लाख रुपए बता रहे हैं और आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए के टोटल क्रेडिट्स नहीं हो रहे, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा के क्रेडिट्स हो रहे हैं, तब भी वो उसको जो है वो ओरिजिन ऑफ फंड्स पे जो है वो डाउट उठाएगा और वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा इस वजह से। तो कोशिश ये करें कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने वीज़ा एप्लीकेशन में वीज़ा ऑफिसर को बताया है वही आपके बैंक की ट्रांजैक्शंस में शो हो रहा हो। अब आ जाते हैं कि इनकम, आपकी रेगुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अलावा भी तो कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, किसी के साथ कोई लेन देन हो गया, कोई आपने कोई एसेट बाय कर लिया, कोई एसेट सेल कर दिया, ठीक है, कोई ज्वेलरी थी वो बेच दी या कोई ज्वेलरी खरीद ली, इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन। तो उसका जवाब ये है, देखें कि अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो 6 महीने में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को पैसे दिए होंगे या लिए होंगे। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वीज़ा पर्पस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप थोड़ी सी एहतियात किया करें। आप फिर उस दौरान जो है ना अपनी इनकम, रेगुलर इनकम और एक्सपेंडिचर के अलावा कोई ट्रांजैक्शन ना किया करें। लेकिन अगर कोई 1 या 2 बार या 3 बार कोई ट्रांजैक्शन इस तरह की हो जाती है तो उसका एविडेंस उसको प्रोवाइड किया करें। कोई एसेट बेचा तो रसीद साथ में लगा दें और कवरिंग लेटर में बताएं उसको कि मेरी फ़लाँ ट्रांजैक्शन जो है वो मैंने फ़लाँ एसेट बेचा था उसकी वजह से और उसकी रसीद मैंने लगाई हुई है। अगर किसी से कोई पैसे लेने थे उसने आपको वापस दिए और वो आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो वो भी आप कवरिंग लेटर में उसको बताएं कि ये मेरी ट्रांजैक्शन जो थी, मैंने किसी को उधार दिया हुआ था, उन्होंने मुझे वापस दिए, और फिर उससे एक अंडरटेकिंग भी बनवा लें उस बंदे से जिससे आपने पैसे लिए। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है मेरा कि जो बैंक स्टेटमेंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए जो आपने उसको बताया हुआ है, उससे हट के ना हो। अगर कोई हट के 1-2 ट्रांजैक्शंस है तो उसको कोई ना कोई आप एविडेंस प्रोवाइड करें, उसको ऐसे ही ना छोड़ें। ठीक है, अब आखिरी सवाल इस पे मेरे भाइयों का ये आता है कि यार हम तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो प्लेंटी ऑफ, उनकी तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम किस किस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करेंगे। तो उसका हल मेरे भाई ये है, इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपने बिजनेस अकाउंट को सेपरेट मेंटेन करें, पर्सनल अकाउंट को सेपरेट मेंटेन करें। जो अभी मैंने आपकी बातें अभी आपको जो मैंने पिछले 5 मिनट में बताई हैं वो है आपके पर्सनल अकाउंट के लिए। ठीक है, आपके बिजनेस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो जाएं, 1000 ट्रांजैक्शन हो जाएं, उस पर वो कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। वो आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, अगर वो बिजनेस अकाउंट से हो रही है अलग से तो उस पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं बनता।
आप बिजनेस अकाउंट के अलावा एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया करें और अपनी सेविंग्स जो है उस पर्सनल अकाउंट में डाला करें, और हर महीने अपने बिजनेस अकाउंट में से 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, जितनी भी हस्बे जो है ना तौफीक या जो भी जितना भी आपका बनता है, वो अपने पर्सनल अकाउंट में अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो आप पैसे निकालते हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट में हर महीने की यकम को या 2 को या 3 को ट्रांसफ़र किया करें, और फिर उसमें से अपने काम जो है वो मैनेज किया करें। तो बिजनेस अकाउंट अगर सेपरेट बना हुआ है तो उस पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बिग रीज़न जिस वजह से आपके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं वो है आपके सोर्स ऑफ इनकम का लेजिटिमेट ना होना। आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपने नौकरी दिखाई हुई है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बस पे स्लिप्स बना लेते हैं, वो जिस कंपनी की नौकरी दिखा रहे होते हैं या जिस बिजनेस की, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। अच्छा फिर या फिर अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसमें जो है वो उनकी वो जो इनकम आ रही होती है वो कैश में ले रहे होते हैं और वो उन्होंने बताया भी नहीं होता। तो आप किसी ऐसे इदारे की जॉब शो किया करें कि जिसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो, जिसके कोई अकाउंट्स बने हुए हों और जो वेबसाइट बनी हुई हो, और फिर अगर आप कोशिश करें कि आप अपनी सैलरी अकाउंट में मंगवाया करें। अगर अकाउंट में आप सैलरी नहीं मंगवा रहे तो अपनी पे स्लिप पे कंपनी से ये मेंशन करवाया करें कि सैलरी इज़ बीइंग पेड इन कैश, ताकि आपके पे स्लिप पे लिखा हुआ हो कि कंपनी जो है वो आपको सैलरी कैश में पे करती है, ठीक है। अच्छा नौकरी से हट के अब अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में लोग ये समझते हैं कि एक एफबीआर का एनटीएन लगा देने से जो है वो, और एक टैक्स रिटर्न लगा देने से बिजनेस की लेजिटिमेसी शो हो जाती है, और टैक्स रिटर्न भी वो जिसमें 4 से 6 लाख रुपए आपने इनकम शो की हुई है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता। आपको या तो टैक्स रिटर्न जेन्युइन बनवानी चाहिए जिसमें आपकी रियल इनकम शो हो रही हो, और फिर साथ में ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह की रिकमेंडेशन लेटर या मेंबरशिप कार्ड बनवा लिया करें, उससे भी लेजिटिमेसी थोड़ी बेहतर हो जाती है। और आपका बिजनेस सबसे बढ़कर ये कि जो बिजनेस आप शो कर रहे हैं वो बिल्कुल डमी ना हो, वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा हो, उसकी कोई गूगल पे कोई प्रेजेंस हो, कोई फेसबुक पेज बना हुआ हो, और कोई या कोई वेबसाइट बनी हुई हो, या SECP से वो रजिस्टर्ड हो, कुछ ना कुछ उसको बिजनेस की जेन्युइननेस शो करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया करें, ताकि उसको पता चले कि बिजनेस कहीं ना कहीं, अब देखें वो पूरे इंटरनेट पे सर्च करे आपके बिजनेस को, और ना आपके बिजनेस का जो है फेसबुक पे कोई अता पता, ना आपके बिजनेस की कोई वेबसाइट हो, ना आपका बिजनेस गूगल पे हो, ना आपका बिजनेस कहीं से भी मतलब कोई ट्रेस ना हो रहा हो, ठीक है। और मतलब उसको कोई प्रेजेंस नज़र ही ना आए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, ना कोई ऑथेंटिक जो है वो किसी इदारे का कोई डॉक्यूमेंट हो, तो कुछ ना कुछ उसको दिखाया करें, कुछ ना कुछ बिजनेस की जेन्युइननेस को शो करने के लिए किया करें। अगर टैक्स रिटर्न आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल देखें, मुझे ये भी पता है कि आप जब टैक्स रिटर्न अपनी 6 लाख से ऊपर की बनवाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर, जो कि आप नहीं करना चाहते। तो उसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा लिया करें अपने बिजनेस के लिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा दिया करें। वो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपको असिस्ट कर सकते हैं उसमें। तो चले टैक्स रिटर्न की जगह अगर वो लग जाती है तो तब भी आपका काम चल जाता है। मकसद ये है कि सिर्फ एफबीआर के एनटीएन पे रिलाई ना किया करें। बिजनेस की लेजिटिमेसी दिखाने के लिए आप कोई ना कोई ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंट्स और भी कोई ना कोई दिखाया करें, और सबसे बढ़कर ये कि बिजनेस का अलग से बिजनेस अकाउंट जो है वो मेंटेन किया करें, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पे रीज़न जो बहुत बड़ी वीज़ा रिफ्यूजल्स की है वो आपकी टाइज का ना होना। आप कोशिश करें कि आप अपने पाकिस्तान में कोई ना कोई टाइज ज़रूर शो किया करें, कोई प्रॉपर्टी शो किया करें, प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशंस बनवाया करें, बिजनेस है तो बिजनेस की वैल्यूएशन बनाया करें, ठीक है। अच्छा फिर अगर आपके बच्चे हैं, बेगम है, तो उनके बारे में, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में वो सारा कुछ उसको बताया करें कि, और अगर पेरेंट्स हैं, अगर अपना घर है, ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ ना कुछ, मतलब टाइज का ये मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका पाकिस्तान आना आपके लिए ज़रूरी हो, अहमियत रखता हो, ठीक है। तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ बताया करें। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे के पास बिजनेस भी नहीं होता और प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती, और फिर बंदा फैमिली के साथ भी अप्लाई कर रहा होता है, तो उसमें आपके पीछे वाकई टाइज नहीं बचती। तो उस सूरत में ये फार्मूला उन लोगों पे कामयाब हो सकता है कि जो पहले ट्रैवल करते रहे हो, जिन्होंने पहले एज अ फैमिली जो है वो 2-3 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया हो। तो जब वो फर्दर किसी बड़े कंट्री का करेंगे तो वो देखेंगे कि यार ये तो पहले भी, ठीक है इसकी टाइज नहीं है, बट ये पहले भी जो है वो कंट्रीज़ का ट्रैवल करते रहते हैं एज अ फैमिली, इनकी इनकम अच्छी है और ये करते रहते हैं, तो चले फिर अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अदरवाइज कोशिश किया करें फैमिली में से किसी एक आध को छोड़ जाया करें,
और या हाफ फैमिली ट्रैवल कर लिया करें, या जिस तरह से भी कोई ना कोई टाइज आप जो है ना पाकिस्तान में शो किया करें। ये मेन रीजंस हैं आपकी ट्रांजैक्शंस, आपकी बिजनेस की लेजिटिमेसी, सोर्स ऑफ इनकम की लेजिटिमेसी और आपकी टाइज। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनको एड्रेस करते हैं तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और एक अपने पास से मैं कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐड कर रहा हूँ पॉइंट कि ट्रैवल हिस्ट्री। जब भी मेरे भाई आप देखिए, यूरोप हो, यूके हो, यूएसए हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी हो, इनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट नहीं है। लेकिन ये लोग ज़्यादातर वीज़े उन लोगों को ही इशू करते हैं कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आप कोशिश ये भी किया करें कि आप पहले थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, बाकू, इन जैसे कंट्रीज़ के ना कोई से 1-2 कंट्रीज़ के, या सिंगापुर हो गया, 2-3 कंट्रीज़ का पहले ट्रैवल किया करें। उसके बाद आप शेंगन की तरफ जाया करें, शेंगन के बाद आप अमेरिका या कनाडा की तरफ जाया करें, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनेगी और आपको ज़रूर किसी बड़े कंट्री का वीज़ा मिलेगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है इस एक वीडियो में। अगर मजीद मेरे भाइयों को कोई क्वेश्चन हो तो या कमेंट सेक्शन में आए, या 0331 6777747 पे आ जाए, या फिर हमारे सबसे बेहतर है हमारे ऑफिस विजिट कर लें, DHA2 इस्लामाबाद, नियर गीगा मॉल, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।